वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 21 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति में स्थित पुरुष अर्थात जीवात्मा ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों के संग ही इसका ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा आज की सरल भाषा में सुनने और समझने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सब मनुष्यों को अभी तक यह सत्य समझाया है कि हे मनुष्यों, ये जो स्थूल शरीर है इसके द्वारा तुम जो कर्म करते हो उस कर्मों को तुम्हें भोगना ही पड़ता है। ये स्थूल शरीर है, इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है जिसको आत्मा के साथ जीवात्मा कहा जाता है और मरणोपरांत वही जीवात्मा आगे की योनि में जाती है अर्थात नए जन्म को प्राप्त करती है। यह स्वर्ग नरक में अपने कर्मों को फलों को भोगती है। तो वो जो जीवात्मा है उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसको मनोमय कोश कहा जाता है। उस मनोमय कोश में मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति के 3 तत्व सत्य रज तम होते हैं और इनको चेतन ऊर्जा देती परमात्मा का अंश आत्मा है। मगर ये आत्मा क्योंकि भूल वजह संसार को भोग रही है तो इसलिए उस आत्मा को जीव का संज्ञा दी जाती है और उसको जीवात्मा कहा जाता है। ये सारा जो जीवात्मा है यही सुख दुख की भोक्ता बनी हुई है। भगवान कहते हैं आज के श्लोक में कि हे अर्जुन, जब तक मनुष्य जीव प्रकृति को सच मान के प्रकृति को भोगता है अर्थात ये 3 गुणों से रचित प्रकृति को भोगता है तो वो इस प्रकृति के गुण दोष को ही उसको भोगने का कारण बनता है। और ये जो गुण है प्रकृति के, यही उसके अगले आने वाले जन्म का कारण बन जाते हैं। अर्थात जब मनुष्य सतोगुण में शरीर को त्यागता है तो वो देव योनि यानी अच्छी योनि पाता है। मगर जब वो मनुष्य रजोगुण में अपने शरीर को त्यागता है तो उसको मध्य गति अर्थात वो एक साधारण मनुष्य बनकर अगले जन्म में जन्म लेता है। मगर जब वो तमोगुण में अपने शरीर को त्यागता है तो वो नीच योनियों को अर्थात पशु कीट योनियों को या ऐसी योनियों को जो मनुष्य होते भी मनुष्य की तरह नहीं सोच पाते, ऐसी योनियों में जन्म लेता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ये सत्य बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य इस प्रकृति के साथ संबंध बना के रखेगा अर्थात जीवात्मा इस प्रकृति को सत्य मानकर इसी प्रकृति को रमेगी और इसको भोग करेगी, तब तक उसका जन्म मरण चक्र नहीं टूटने वाला, वो नए जन्म को प्राप्त होगी। मगर मनुष्य विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरु जी की आज्ञा के द्वारा जीवन जीते हुए, सदकर्म करते हुए अर्थात निष्काम कर्तव्य कर्म करते हुए अपने परमात्मा में नित्य मन को लगाते हुए इन प्रकृति के 3 गुणों से अपना नाता तोड़ सकता है। और जैसे ही मन बुद्धि का नाता इस प्रकृति से टूटता है, अहम खत्म हो जाता है और केवल रह जाती है शुद्ध आत्मा, तो उसको कहते हैं मुक्त पुरुष अर्थात जीवन मुक्त पुरुष वही कहलाता है। और वो जीवन मुक्त पुरुष जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्थात जब मनुष्य अपने मन बुद्धि का संपर्क इस 3 गुणों की माया से मुक्त कर लेता है, सतरजतम से 3 गुण मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर परमात्मा के जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है और वो अपने परमात्मा में स्थिर हो जाता है। ये भगवान हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने यह सत्य बता दिया कि जब तक हम अपने मन को इस संसार में लगा के रखेंगे, मायावी संसार में, तब तक हमारा जन्म मरण चक्र टूटने वाला नहीं है। क्योंकि हम प्रकृति में जीवन जी रहे हैं तो प्रकृति के 3 गुण हमें बाधित करते रहेंगे अर्थात वो अपने अनुसार हमारे को नचाते रहेंगे। हम मुक्त नहीं रहेंगे, हम ये गुण हमें अपने अनुसार नचाएंगे। सात्विक गुणी मनुष्य का स्वभाव धार्मिक होगा, वो परमात्मा की भक्ति की ओर आकर्षित होगा। रजोगुण के मनुष्य का स्वभाव राजसिक होगा अर्थात वो विषय भोगों की तरफ आकर्षित होगा। और जो तमोगुणी है वो नीच कर्मों की तरफ आकर्षित होगा, अधर्म करेगा, काम वासना, दूसरों को सताना, इस तरह के कर्मों में जीवन जिएगा। तो ये जो मनुष्य की अच्छाई बुराई है इसका कारण ये प्रकृति ही है।
वास्तव में आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करती, वो तो केवल इस शरीर को ऊर्जा दे रही है और वही आत्मा हमारा स्वरूप है। हम आत्मा ही अर्थात हम परमात्मा का अंश आत्मा है। इस सत्य को समझाने के लिए भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। मगर हम मनुष्य गीता को ये कह के नकारते हैं कि ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, हमें इससे क्या करना, हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मगर हम भगवान की भक्ति करके कर क्या रहे हैं? हम भगवान को भक्ति कर रहे हैं, उनको खुश भी कर रहे हैं, मगर उनसे कहते हैं प्रभु आप अपने घर ही रहो, हमें अपना केवल माया देते रहो, हमें इस माया व सुखी में फंसा के रखो। मगर एक सत्य समझो, ये जो संसार के सुख है ये शरीर को भोगने के लिए है। शरीर सदैव रहता नहीं, तो जिस समय शरीर जाता है तो उस समय सारा वैभव भी चला जाता है। फिर नए सिरे से नए जन्म में फिर से नया एकत्र करना पड़ता है। यही चक्र चल रहा है, चलता रहेगा और मरते समय जो हमारी गुण तय होगा उसी गुण के अनुसार हमारा अगला जन्म तय हो जाएगा। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।